पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नमाला 12 का एक पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट किया है। इसमें एक और पार्ट है 12 का बी। इसमें भी लगभग 26 क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा पिछले पार्ट से थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा, लेकिन बहुत सा क्वेश्चन ऐसा भी होगा जो हम पिछले पार्ट में भी बता चुके हैं। हो सकता है उस क्वेश्चन को हम छोड़ दें क्योंकि हम उस क्वेश्चन को पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रश्नमाला 12 का बी का पहला प्रश्न लेंगे। प्रश्न को आप लोग पहले बढ़िया से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप लोग सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं और उसका रेशियो दिया गया है 5:6:8 के अनुपात में। 5:6:8 के अनुपात में ये जो सिक्का है वो है 1 रुपया वाला, 50 पैसा वाला और 25 पैसा वाला। ये जो रेशियो दिया गया है ये है संख्या का रेशियो। ये रेशियो किस चीज का है? संख्या का। आगे फिर कहा गया है कि यदि इस थैली में कुल 210 रुपया हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल रुपया दे दिया गया कितना? 210 और कह रहा है कि तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या का मतलब यही कि 1 रुपया वाला कितना सिक्का होगा, 50 पैसा वाला कितना होगा और 25 पैसा वाला कितना होगा, हमें यही पूछ रहा है। तो हम लोग इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग वहां पे नहीं समझे तो फिर से ध्यान दीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में हमको देखने को मिलता है। प्रश्न में आपको 2 चीज दिया रहेगा, या तो संख्या का रेशियो रहेगा या फिर मूल्य का रेशियो रहेगा। तो संख्या का रेशियो जब दिया हुआ रहे तो उसके तुरंत बाद हम क्या करेंगे? मूल्य का रेशियो लिख लेंगे। क्या करेंगे? फिर मूल्य का रेशियो हम लिख लेंगे। अगर हमें मूल्य का अनुपात दिया रहेगा तो हम संख्या का रेशियो लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे गौर कीजिएगा। मान लेते हैं कि 1 रुपया वाला 5 गो सिक्का है। 1 रुपया वाला कितना सिक्का है? फिर 5 गो। तो उसका टोटल मूल्य कितना होगा? 5 गुना 1 अर्थात 5 रुपया। आगे फिर इसमें है कि 50 पैसा वाला हम मानते हैं 6 रुपया है। 50 पैसा वाला कितना रुपया है? 6 रुपया। तो टोटल मूल्य कितना होगा इसका? 50 पैसा वाला अगर 6 गो सिक्का होगा तो उसका मूल्य कितना होगा? 1/2 से गुना कर देंगे। क्यों? क्योंकि 50 पैसा का मूल्य रुपया में 1/2 रुपया होता है, इसीलिए 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रुपया में चेंज हो जाएगा। 25 पैसा वाला 8 गो सिक्का, 25 पैसा वाला 8 गो सिक्का, तो उसका मूल्य क्या होगा? तो क्या करना है? 1/4 से गुना कर देना है। क्यों? क्योंकि 25 पैसा का मूल्य रुपया में 1/4 रुपया होता है, इसीलिए 1/4 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। अब इस रेशियो को हम सिंपल रूप में लाते हैं। 5 एकम 5, 2 से कटेगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। तो मूल्य का रेशियो हमने मालूम किया 5:3:2 के रेशियो में, अर्थात मूल्य का अनुपात 5:3:2। अगर हम तीनों सिक्का का टोटल मूल्य कहें तो अनुपात में यही कहेंगे कि 5×3 8, 8×2 10। अनुपात में टोटल 10, तीनों का टोटल मूल्य अनुपात में 10 है और संख्या में 210 रुपया है तीनों का मूल्य। यहां से हम अनुपात 1 का मान मालूम कर लेते हैं। कितना? 21। अब इसी अनुपात 1 के मान से हम तीनों में अलग अलग अगर गुना कर दें तो तीनों का अलग अलग मूल्य मालूम हो जाएगा। 5 गुना 21, 3 गुना 21 और 2 गुने 21। 21 दूना 42, 21 तिया 63, 21 पचे 105। ये टोटल मूल्य मालूम हो गया। अर्थात थैली में 1 रुपया वाला सिक्का होगा तो उसका टोटल मूल्य 105 रुपया होगा। 50 पैसा वाला सिक्का होगा तो उसका टोटल मूल्य 63 रुपया होगा। 25 पैसा वाला सिक्का होगा तो उसका मूल्य टोटल 42 रुपया होगा।
लेकिन प्रश्न में हमें पूछ रहा है सिक्कों की संख्या बताइए, मूल्य नहीं पूछ रहा है। कभी कभी मूल्य भी पूछ देता है, लेकिन यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है संख्या। तो गौर करते ही संख्या हम कैसे निकालेंगे। 1 रुपया वाला 105 गो सिक्का, क्यों? क्योंकि 105 रुपया है तो 105 सिक्का होगा। और 50 पैसा वाला 63 गो सिक्का, सॉरी 50 पैसा वाला 63 रुपया है। 1 रुपया में 2 50 पैसा, 1 रुपया में 2 50 पैसा होता है, तो 63 रुपया में कितना 50 पैसा होगा? तो 63 गुना 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, अर्थात 50 पैसा वाला 126 गो सिक्का होगा। 42 रुपया है टोटल 25 पैसा वाला मिला करके, तो 1 रुपया में 25 पैसा की संख्या 4 गो होता है। 1 रुपया में 25 पैसा की संख्या 4 गो होता है, और 42 रुपया है तो 42 गुने 4 कर देंगे, तो 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 168 सिक्का 25 पैसा वाला, 126 सिक्का 50 पैसा वाला, और 105 सिक्का हो गया 1 रुपया वाला। तो इस प्रकार से आंसर मिलेगा। समझने में अगर दिक्कत हो तो फिर से इसको वीडियो को पीछे करके आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर समझ में आ गया है तो अगला क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, तब सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं दूसरा। ABC की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3, 4, 5 के अनुपात में है। A, B और C ये है 3:4:5 के अनुपात में। ये है क्या चीज? ये है इनकम का रेशियो, आय का अनुपात। इनके व्यक्तिगत पिछले वर्ष और इस वर्ष की आय का अनुपात 4:5, 2:3, 3:4। इसका रेशियो 4:5, इसका रेशियो है 2:3 और इसका रेशियो है 3:4। ये रेशियो है व्यक्तिगत, यानी ए का रेशियो जो है 4:5 वो पिछले वर्ष और इस वर्ष के आय का अनुपात, बी का पिछले वर्ष और इस वर्ष के आय का अनुपात, सी का पिछले वर्ष और इस वर्ष के आय का अनुपात। हम जानना चाहते हैं कि वर्तमान में तीनों का आय क्या होगा। तो वर्तमान में तीनों का आय निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका प्रत्येक का अनुपातिक वैल्यू का उल्टा गुना कर देंगे। कैसे करेंगे? 3 गुने, ये 4:5 है अर्थात 4/5, इसका उल्टा 5/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें भी 4 गुने 3/2, 5 गुने 4/3। तो ये जो रेशियो बनेगा ये होगा वर्तमान की आय, ये होगा वर्तमान में आय। हल कर लीजिए। 5 तिया 15/4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 चौका 20/3। सिंपल रूप में लाने के लिए सबसे पहले हर का एलसीएम लेंगे। हर का एलसीएम 4 और 3 का 12 होगा। इस 4 से 12 में भाग देंगे, 3 बार में कटेगा, 15 में गुना कर देंगे, 15 तिया 45, 12 गुने 6 72, 3 गुने 4, 3 गुने 4 12, और इस 4 से इसमें गुना होगा 20 चौका 80। तो इस तरह से हमने मालूम किया वर्तमान में तीनों का आय 45:72:80 के अनुपात में। तीनों का अगर हम टोटल आय जाने तो कैसे जानेंगे अनुपात में? 5 2 7, 4 7 11, 11 8 19, 197 होता है टोटल अनुपात में। लेकिन संख्या में दिया गया है 78,800। ये 78,800 तीनों का टोटल वर्तमान का आय दिया गया है, जो कि अनुपात में हमने कितना मालूम किया? 197। तो ये बराबर हो जाएगा, काटिए कितना बार में? 4 बार में कटेगा, 2 जीरो नीचे आएगा। अनुपात 1 का मान 400। अब इसी 400 से अलग अलग सब में गुना कर दीजिएगा तो सबका अलग अलग आय मालूम
हो जाएगा। तो प्रत्येक क्या निकालना था, तो 45 गुने 400, 72 गुने 400 और 80 गुने 400। तो ये हो गया 8 चौका 32 पे 3 0 32,000, 4 दूनी 8, 7 चौका 28, इतना रुपया। 5 चौका 20 की 0 बाकी 2, 4 चौका 16 या 2 18। तो यही हो गया तीनों का आय। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा प्रश्न पढ़िए। एक कार के उत्पादन में 3 मदों में खर्च होता है, खनिज पदार्थ, मूल्य, मजदूरी और ऊपरी खर्च। कार के निर्माण में 3 प्रकार से खर्च होता है। कौन कौन सा खर्च हो रहा है? खनिज पदार्थ को लाने में, और उसके बाद मजदूरी, उसके बाद ऊपरी खर्च। तीनों का रेशियो है 4:3:2 के अनुपात में। इसका मतलब यह है कि खनिज पदार्थ में अगर 4 रुपया खर्च होता है तो मजदूरी में 3 रुपया और ऊपरी खर्च 2 रुपया हो रहा है। यह है क्या चीज का अनुपात? यह है कार के उत्पादन में होने वाले खर्च का अनुपात। आगे फिर कहा गया है कि खनिज पदार्थ के मूल्य में 10% की वृद्धि हुआ, तो 10% की वृद्धि होने के बाद हो जाएगा 110/100। उसके बाद फिर कहा मजदूरी 8% बढ़ा, 108/100। ऊपरी खर्च 5% घट गया, तो 95/100। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। उसके बाद फिर आगे कहा कि कार के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कार के मूल्य में परसेंटेज वृद्धि निकालना है। यह है पहले होने वाला खर्च, और यह होता है बाद में। पहले कितना खर्च होता था? 4 3 7 2 9। पहले जो खर्च होता था टोटल 9। अब कितना खर्च हो रहा है, इसको हल कर लीजिए जरा सा। 11 चौका 44/100। ये हो गया 8 3 24, 4 बाकी 2, 3 एकम 3/100। और इसका मान 5 दूनी 10 की 0 बाकी 1, 9 दूनी 18, 1 19, 190/100। पहले खर्च इतना होता था, अब खर्च इस अनुपात में हो रहा है। तो सबको जोड़ देते हैं, तो सबको जोड़ने पे टोटल कितना आता है, जोड़ लीजिए। 4 4 2 6 9 15 का 5 शेष 1, 4 1 5 3 8 1 9, 954 बट्टा में 100 आएगा, क्योंकि जोड़ेंगे तो भिन्न का जोड़ होगा, हर 100 रहेगा। तो पहले खर्च इतना, अब खर्च इतना हो रहा है। तो खर्च कितना बढ़ा ये घटाने से पता चलेगा, इसीलिए लिखेंगे परसेंटेज वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि निकालना है, जितना का वृद्धि होगा उसको ऊपर में लिखिए, और कितना वृद्धि हो रहा है ये घटाने से पता चलेगा। 954/100 में से 9 घटा दीजिए, और बट्टा में पूर्व वैल्यू हमेशा रखा जाता है। बट्टा में 9 गुना 100, परसेंटेज मिलाने के लिए 100 से गुना करना होता है। तो 100 गुने 9 900, और 954 में से 900 अगर घट गया तो कितना बचेगा, 54। और नीचे में 9 1/100 गुना 100, तो 100 से 100 कट गया, 9 6 54, कितना गया 6%। कितना होगा फिर 6% हो गया है कार के उत्पादन में वृद्धि का मूल्य। इस प्रकार से हम निकालेंगे मान। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, चौथा। सॉल्यूशन को आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट करके हम
उसको लिख लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, चौथा प्रश्न पढ़िए जरा सा, कि एक विद्यालय में छात्र तथा छात्राओं का अनुपात 3:2, छात्र और छात्राओं का अनुपात, बॉय और गर्ल का रेशियो 3:2 के अनुपात में है। और ये रेशियो है किस चीज का? संख्या का रेशियो। आगे कहा गया है कि यदि इनमें से 20% छात्र 25% छात्राओं की छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? 75%, सॉरी यहाँ पे 20% है, 20% छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है। हम मान लेते हैं कि 3 गो लड़का है और 2 लड़की है, 3 गो लड़का, तो 3 गो लड़का में से 20% लड़का को छात्रवृत्ति मिलती है तो 80% लड़का को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। हम मान लेते हैं कि लड़की की संख्या 2 है और कहा गया है कि 25% छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलता है तो 75% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो लड़का इतना जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलता है और लड़की इतना जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो टोटल हो गया इतना विद्यार्थी जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। बट्टा में टोटल कितना विद्यार्थी? 3 2 5 गो विद्यार्थी में टोटल 5 विद्यार्थी में से इतना विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, तो 100 में कितना परसेंटेज लाने के लिए क्या करना है? 100 से गुना कर देना है। तो ये क्या दर्शाता है? प्रतिशत विद्यार्थी जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, यह प्रतिशत है, यहाँ प्रतिशत है। प्रतिशत मतलब बट्टा में 100 आएगा जो इससे कट जाएगा, इसलिए परसेंटेज से ये 100 कट जाएगा। 8 3 24, 240 और ये 75 दूना 150 बट्टा 5, 0 5 4 9 2 1 3, 5 से भाग देंगे, 5 7 35, शेष बच गया 8। 78% छात्र ऐसे हैं जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन आपको प्रतिशत में भी मिलेगा, वहां भी हम लोग इसके बारे में जानेंगे। आइए अगला क्वेश्चन 5वां लेते हैं। पांचवा प्रश्न पढ़िएगा और उसके बाद सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए। प्रश्न है, ए तथा बी के मासिक आय का अनुपात 5:4। ए तथा बी के मासिक आय का अनुपात 5:4 के अनुपात में है। आगे कहा गया है मासिक खर्च, खर्च का रेशियो है 19:21 तथा उनके मासिक बचत, फिर बचत का रेशियो दिया गया है 37:18। यदि ए तथा बी के कुल वार्षिक बचत 66,000, दोनों का टोटल बचत कितना है? 66,000 है। ये जो है ये वार्षिक है, ये बचत है एनुअली, वार्षिक। हम जानना चाहते हैं मासिक बचत। क्या जानना चाहते हैं? मासिक बचत, यानी कि महीना में कितना बचाता है। तो 12 से क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि 12 महीना का बचत इतना रुपया, तो एक महीना का बचत कितना, तो 12 से डिवाइड करना होगा। तो 12 5 60, शेष बचेगा 6, 12 5 60, 5500। मासिक बचत कितना? 5500 रुपया। ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पे यहाँ पे बचत का अनुपात हमें मालूम है, बचत का अनुपात 37:18 का अनुपात में। अगर हम दोनों का जोड़ें तो टोटल बचत अनुपात में कितना? 55। दोनों का टोटल बचत अनुपात में 55,
तो 5500 के बराबर कर देंगे। अनुपात 1 का मान 100, अलग अलग गुना कर देंगे तो ये हो गया 3700 और ये हो गया 1800। तो दोनों का बचत अलग अलग हमने मालूम कर लिया। अगर हम इसको मान ले कि 5x है तो ये 4x होगा, और इसको मान लेते हैं ये 19y है और ये 21y। अगर हम आपसे ये पूछें कि बचत हमें निकालना है तो क्या कहेंगे? आय में से खर्च घटा दीजिए। आय है 5x रुपया और खर्च है 19y रुपया, तो आय में से खर्च घटाइएगा तो क्या मिलेगा? बचत, जो कि कितना है? 3700 है। फिर यहाँ पे आय में से अगर बचत हम घटाते हैं, आय में से अगर हम बचत घटा दें 21y तो बचत कितना है? 1800 के बराबर है। आय में से खर्च घटाएंगे तो क्या मिलेगा? बचत। अब इस समीकरण को हम हल कर लेते हैं, एक्स वाई का मान निकाल लेंगे तो यहां से हमें क्या निकाल जाएगा? यहां से हमें मालूम हो जाएगा मासिक आय। चलिए हल कर लेते हैं। ये एक्स वाला पार्ट को हम लुप्त करना चाहते हैं तो इस 4 से इसमें गुना करना होगा और इस 5 से इसमें गुना करना होगा। तो 4 से जब गुना करेंगे तो 5 चौका 20x माइनस 19 होगा 76y, 7 चौका 28 का 8 बाकी 2, 4 तिया 12 2 14। 5 से गुना करेंगे 5 चौका 20x, 21 पचे 105y, 18 पचे 90। दोनों समीकरण को घटाते हैं। क्यों? क्योंकि एक रकम चिन्ह है, घटा देंगे, घटाने पे चिन्ह बदल जाता है। 105 में से 76 घटेगा तो 15 में से 6 घटेगा 9 और यहाँ बचेगा 9, 9 में 7 घटेगा 2, 29y और ये होगा कितना? घटाने पे 2 0 8 5800। 29 से 2 बार में कटेगा 29 दूना 58। y का मान कितना? 200 मालूम हुआ है। और जब ये y का मान आप किसी समीकरण में रखोगे तो x का मान निकल जाएगा। y का मान कितना? 200। 200 जब हम इसमें रखते हैं तो ये हो गया 5 दूनी 100, 5 दूनी 10 यानी कि 1000 हो जाएगा गुना करने पर। और 1000 जब इधर आकर घटेगा y का वैल्यू रखना है तो y का मान 200 यहां रखना होगा तो 19 दूना 3800। क्या लिखते हैं? 5x माइनस 19 दूनी 3800 बराबर 3700। तो यहाँ से 5x बराबर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 8 7 15 5 बाकी 1 3 1 4 3 7 7500। 15 बार में कटेगा। x का मान कितना? 1500 और y का मान 200। हमें निकालना क्या है? हमें पूछ रहा है प्रत्येक की मासिक आय क्या होगा। मासिक आय ये है 5x और 4x, तो 5 गुने 15 यानी 7500। 5x बराबर 5 गुने 1500 इक्वल टू 7500। और उसके बाद यहाँ निकालना है 4x, तो 4 गुने 1500 इक्वल 15 चौका 60 पे 2 0 6000। यही हो गया मासिक आय। 7500 और 6000 आंसर होगा। चलिए इसको लिख लीजिए। लिखने के बाद हम लोग छठे क्वेश्चन पे आएंगे। जहां समझने में दिक्कत हो तो दोबारा उसको देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है फिर भी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। आइए छठा क्वेश्चन पढ़ेंगे। 3 व्यक्तियों ए बी सी का कुल मासिक वेतन 30,000 रुपया है। यदि वे अपने वेतन का क्रमशः 75%, 70% तथा 62% खर्च करें तो उनके बचत का अनुपात 20, 21 और 19 के अनुपात में है। तो प्रत्येक की मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। देखिए तीनों का टोटल मासिक वेतन दे दिया 30,000।
टोटल मासिक वेतन कितना दिया है? 30,000 रुपया। लेकिन और यहाँ पे रेशियो किस चीज का है? बचत का रेशियो। 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी। तीनों का टोटल मासिक वेतन दिया गया 30,000। अलग अलग वेतन हम मान लेते हैं, एक्स रुपया, वाई रुपया और जेड रुपया है। इसका वेतन एक्स रुपया है, जिसमें से 75% वो खर्च करता है, तो शेष 25% क्या करता है? वो बचत करता है। तो एक्स का 25/100 वो क्या कर रहा है? बचत करता है। वो बी का वेतन वाई रुपया है और वह 70% खर्च करता है, तो 30% क्या करता है? बचत करता है। जेड क्या करता है कि 62% खर्च करता है, तो वह 38% क्या करता है? फिर बचत करता है। तो ये जो रेशियो हमें मालूम हुआ है, ये रेशियो किस चीज का है? बचत का रेशियो है। लेकिन हमें प्रश्न में दिया गया है कि बचत कितना है? 20:21:19 के अनुपात में दिया गया है। हल कीजिए इसको। 25 चौका 100, या फिर 100 सब में कॉमन है तो 100 सबसे हटा दीजिए, क्योंकि रेशियो का गुण है कि जो भी कॉमन फैक्टर है उसमें से उसको हटा दीजिए। तो हम लिख सकते हैं 25x 30y और 38z बराबर 20:21:19। 2-2 करके हम बराबर कर लेते हैं। 25x बट्टा 30y बराबर, इसके साथ बराबर होगा 20:21, यानी 20/21। फिर हम इसके साथ इसको बराबर कर लेते हैं। 30y बट्टा 38z बराबर 21/19। 25, 5 चौका 20, 5 छक 30, 2 तिया 6, 7 तिया 21। तो ये हो गया 7x = 8y। तो x अनुपात y लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? 8:7। x के नीचे लिखना है, x वाला ढक दीजिए, 8 यहाँ लिख देंगे। y के नीचे लिखना है, y वाला को ढक दीजिए, और x के गुणनफल में 7 है, यहाँ पे दे देंगे। तो x अनुपात y 8:7। आगे फिर यहाँ से हम लिख लेते हैं 19 दूना 38, 2 से 15 दूना 30, 5 तिया 15, 7 तिया 21। तो ये हो गया 5y बराबर 7z। y अनुपात z लिखना है तो 7:5। y वाला पार्ट बराबर है तो x अनुपात y अनुपात z बनेगा यहाँ से 8:7:5। तो 8:7:5 के अनुपात में ये जो क्या मालूम हुआ हमें? इनकम, आय का रेशियो। तीनों का टोटल आय अगर जोड़िएगा तो 8, 7, 15, 5, 20। अनुपात में 20, लेकिन संख्या में कितना दिया गया है? 30,000। संख्या में कितना? 30,000। यहां से काटिए, कटेगा, 1 0 कट जाएगा। 15 दूना 30, 1500 में। अनुपात 1 का मान 1500, अलग अलग गुना कर देंगे तो सबका हिस्सा अलग अलग क्या होगा? मालूम हो जाएगा। तो इसमें गुना कीजिएगा, 8 गुना 1500, 7 गुने 1500 और 5 गुने 1500। तो ये गुना कर लीजिएगा आप लोग, ये मिल जाएगा आपको क्या चाहिए? तीनों का मासिक वेतन। सातवां प्रश्न है, 299 रुपया टोटल, और ये 299 रुपया को बांटना है 1/2 2/3
3/4 के अनुपात में टोटल रुपया 299 दिया गया और इस 299 रुपया को कहा इस अनुपात में बांट दीजिए। कैसे बांटेंगे ध्यान दीजिएगा। भिन्न के रूप में जब भी रेशियो दिया हुआ रहता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको हम सिंपल रूप में लाते हैं। नीचे वाला का एलसीएम लीजिए, 2 3 4 का एलसीएम 12, 2 से भाग देंगे 12 में, 6 बार में कटेगा, 6 से इसमें गुना होगा, 6 कम 6, 3 चौका 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, अर्थात सिंपल रूप में आ चुका है। 6 8 9 के अनुपात में हमें बांटना है। कितना रुपया, 299 रुपया को। 299 रुपया को बांट करके अगर हम पुनः जब उसको कलेक्ट करेंगे तो 299 रुपया ही पड़ेगा, अर्थात टोटल रुपया अनुपात में कितना पड़ता है, 8 6 14 और 14 9 23, अनुपात में टोटल रुपया 23, संख्या में वही टोटल है 299 के बराबर। 23 से एक बार में और शेष बचेगा 6, 23 तिया 69, अनुपात 1 बराबर 13। जब इस 13 से बारी बारी से सब में गुना कीजिए तो सबका हिस्सा अलग अलग मालूम हो जाएगा। 13 नंबर 117, 13 8 104 और 13 छक 78, यही हो गया सबका अलग अलग हिस्सा। 78 रुपया, 104 रुपया और 117 रुपया। तो इस तरह से बांटना है। 8वां प्रश्न देख लीजिए। ये प्रश्न आपसे बन सकता है, वीडियो को पॉज करके आप पहले इसको बना लीजिए, नहीं बन रहा है तो फिर आप इस वीडियो को देखिए। 2a बराबर 3b बराबर 4c और हमें टोटल रुपया बांटना है 1040 रुपया को। किस रेशियो में, इस रेशियो में हमें बांटना है। तो सबसे पहले में क्या करना होगा, इसका अनुपात लिखना होगा। ए बी सी का अनुपात क्या होगा, हम बता चुके हैं पिछले अध्याय में इसके बारे में कि इस तरह के प्रश्न में हमें जब भी अनुपात में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ए बी सी, ए के नीचे लिखना है तो ए वाला को ढक दीजिए, बाकी इन दोनों को गुना कर दीजिए, 4 तिया 12। बी के नीचे लिखना है, बी वाला को इस प्रकार से ढकेंगे, शेष बचेगा 2 चौका 8। सी के नीचे लिखना है, सी वाला को ढक दीजिए, 3 दूनी 6। तो इस रेशियो में हमें बांटना है। इसको छोटा अगर करेंगे तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 सब में कॉमन फैक्टर है, 2 हटा दिए, अर्थात 6 4 3 के अनुपात में बांटना है। टोटल अनुपात में जोड़ने पर 6 4 10 3 13, टोटल अनुपात में 13, लेकिन संख्या में टोटल रुपया कितना है, 1040। 13 8 104, अनुपात 1 का मान 80। जब इसी से गुना कीजिएगा अलग अलग तो 6 गुना 80, 4 गुने 80, 3 गुने 80, 8 छक 48, 4 8 32, 8 3 24, 240 रुपया। तो इस तरह से तीनों का अलग अलग हिस्सा मालूम हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़िए, 9 नंबर का। नौ नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि 5083 रुपया है टोटल और उसको बांटना है 4 पुरुष 3 स्त्री 5 बच्चों में। इस प्रकार हमें बांटना है कि प्रत्येक पुरुष को स्त्री का 1.5 मिले तथा प्रत्येक स्त्री को बच्चा से 2 गुना मिले। टोटल रुपया हमें दे दिया 5083।
और हमें बांटना है बांटना है 4 पुरुष 3 स्त्री 5 बच्चा में। कहा गया कि प्रत्येक पुरुष को स्त्री से 1.5 मिले। स्त्री को ओमेन मान लेते हैं। स्त्री से 1.5, स्त्री से तुलना कर रहे थे, स्त्री के नीचे 1 देंगे। 1.5 का मतलब 3/2, 1.5 का मतलब 1.5 गुना, और 1.5 का मतलब होता है 3/2, 2 एकम 2, अर्थात मेन और ओमेन में जो रेशियो बनेगा 3:2 का। आगे फिर कहता था प्रत्येक स्त्री को बच्चे से दुगुने मिले। प्रत्येक स्त्री को बच्चा से दुगुना मिले, बच्चे से दुगुना मिले, तो इस तरह से रेशियो बनेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले संतुलित कर लेते हैं 3, 2 और 1 के अनुपात में। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि एक पुरुष को अगर 3 रुपया मिलेगा तो एक स्त्री को 2 रुपया मिलेगा और एक लड़का को 1 रुपया मिलेगा। लेकिन हमें प्रश्न में कहा गया कि 4 पुरुष है, 3 स्त्री है और 5 बच्चा। मान लेंगे कि अगर एक पुरुष को 3 रुपया मिल रहा है तो 4 पुरुष को कितना मिलेगा, 3 गुने 4। एक स्त्री को अगर 2 रुपया मिल रहा है तो 3 स्त्री है तो टोटल कितना होगा, इतना। एक लड़का को 1 रुपया मिल रहा है तो 5 गो बच्चा है तो टोटल कितना मिलेगा, 1 गुने 5। 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 5 एकम 5। तो टोटल रुपया अनुपात में 12, 6, 18, 5, 23। टोटल रुपया अनुपात में 23 और टोटल रुपया वही कितना है, 5083। देखिए कितना बार करता है, 23 दूनी 46, शेष बचेगा 4, 23 दूना 46, शेष बचेगा 23। अनुपात 1 बराबर 221। जब इसी से गुना कीजिएगा सब में तो सबका हिस्सा अलग अलग मालूम होगा। हमें निकालना है सबका हिस्सा अलग अलग। तो गुना कर दीजिए 221 से, 12 गुना 221, 6 गुने 221, 5 गुने 221, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 की 0 बाकी 1, 5 दूनी 10 1, 11, 6 कम 6, 6 दूनी 12 2 बाकी 1, 6 दूनी 12 1, 13, 12 कम 12 2 बाकी 1, 12 दूना 24 1, 25 का 5 बाकी 2, 12 दूना 24 और 2, 2652, 1326, 1105। ये होगा सबका हिस्सा। कोई डाउट समझने में? कोई डाउट नहीं तो अगला क्वेश्चन 10 नंबर का पढ़िए और कोशिश कीजिए कि आपसे बन जाए। दस नंबर के प्रश्न में भी बंटवारा पे आधारित क्वेश्चन है, जो कि पिछले अध्याय में हम लोग कर भी चुके हैं। टोटल 5440 रुपया है। टोटल रुपया 5440 और इसको हमें बांटना है। का इस प्रकार बांटिए कि ए को बी का 2/3, बी को 2/3 तथा बी को सी का 1/4 मिले। तो सबसे पहले रेशियो बनाइए इसका, 3a बराबर 2b। a अनुपात b लिखना चाहते हैं तो 2:3, 2:3 बनेगा। यहाँ से b अनुपात c लिखना है, 4b बराबर 1c। b अनुपात c लिखना है तो 1:4। दोनों रेशियो को संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पे b वाला पार्ट बराबर नहीं है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौका 12। तो a अनुपात b अनुपात c 2:3:12। तीनों का टोटल हिस्सा
दो तीन पाँच, 12 5 17, टोटल 17, अनुपात में 17 रुपया तीनों का, और रुपया में 5440 है। काटिए, 17 तिया 51, शेष बचेगा 3, तो 17 दूनी 34, अनुपात 1 बराबर 320। इसी 320 से इसके साथ गुना कीजिए, इसके साथ गुना कीजिए और सी के साथ गुना कीजिए, सबका हिस्सा अलग अलग मालूम हो जाएगा। 12 दूनी 24 के 4 बाकी 2, 12 तिया 36 2 38, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। तो यही हो गया सबका अलग अलग हिस्सा। इस प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे। 10 का हो गया। आइए 11वें नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। ग्यारह नंबर में कह रहा है कि x और y दो प्रकार का मिश्रण है। x और y ये दो प्रकार का मिश्रण है। मिश्रण x में द्रव ABC क्रमशः 3, 5, 2 के अनुपात में, मिश्रण x में A, B और C ये जो है 3:5:2 के अनुपात में है, जबकि मिश्रण y में A अनुपात B कितना है, 4:5 है। 1 लीटर मिश्रण x, 2 लीटर मिश्रण y, 1 लीटर मिश्रण इसका लेना है और 2 लीटर मिश्रण y का लेना है। दोनों को मिला करके एक नया मिश्रण बनाया जाता है। तो नए मिश्रण के 540 ml में द्रव A की मात्रा ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पे A की मात्रा कितना है, 3 भाग है। टोटल कितना भाग में, 3, 5, 8, 2, 10 में। तो 1 लीटर में कितना होगा, 3/10। A की मात्रा मिश्रण x में कितना, 3/10 लीटर। यहाँ पे A की मात्रा कितना है, 4 भाग, टोटल 5, 4, 9 में। तो 2 लीटर में कितना होगा, A की मात्रा 4 दूनी 8/9 लीटर। तो मिश्रण x में A की मात्रा इतना, मिश्रण y में A की मात्रा इतना। तो टोटल A की मात्रा कितना होगा, टोटल A की मात्रा दोनों को जोड़ दीजिए, 3/10 प्लस 8/9, 9 तिया 27, 10 8 80। तो 27 और 80 हो गया 107, अब बट्टा में 10 9 90। तो टोटल A की मात्रा हो गया 107/90 लीटर। अगर इसको हम ml में चेंज करना चाहें तो क्या करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है। तो जब 1000 से गुना कीजिएगा तो 3 जीरो ऊपर लगा देंगे। बट्टा 9 यानी कि इतना ml। आगे फिर कहा 540 ml में A की मात्रा बताइए। चूंकि हमें टोटल कितना लीटर हो गया है, 1 लीटर इसका, 2 लीटर इसका, टोटल 3 लीटर। टोटल कितना लीटर, 3 लीटर। यानी 3 लीटर में इतना ml है, क्या चीज, A की मात्रा। हम लिखेंगे 3 लीटर अर्थात 3000 ml। चूंकि 3000 ml में A की मात्रा कितना है, 107 पे 00/9 इतना ml। 3000 ml में A की मात्रा इतना, इसीलिए 1 ml में A की मात्रा कितना होगा, 1/3000।
इसीलिए 540 ml में कितना, 540 ml में ए की मात्रा 107/2/0/9 1/3000 गुने 540। अब इसको हल कर लेते हैं, आ जाएगा आंसर। 1 0 कट जाएगा यहाँ से, 2 0 इसके साथ कटेगा, 9 से 6 बार में, 3 से 2 बार में, तो कितना हो गया, गुना कर दीजिए, 7 दूनी 14 का 4 बाकी 1, 2 एकम 2, 214 ml आंसर होगा, 214 ml। चलिए, कहीं समझने में डाउट नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए इसको एक बार। आइए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 12। ये 12 नंबर का क्वेश्चन आपको मिश्रण में भी बताना पड़ेगा। कह रहा है कि एक बर्तन में पानी तथा दूध 1:2 और दूसरे बर्तन में 3:4, दोनों बर्तनों के मिश्रणों में से 1-1 लीटर मिश्रण लेकर के मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में पानी व दूध का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन हमें मिश्रण में भी पढ़ना होगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन 13 देखिए। तेरह नंबर में कहा गया है कि एक बर्तन में 2 द्रव ए तथा बी का मिश्रण 5:3 के अनुपात में है। 2 द्रव है ए और बी, रेशियो है 5:3 के अनुपात में। का यदि इस बर्तन में से 16 लीटर मिश्रण निकालकर बर्तन को बी द्रव से भर दिया जाए तो A/B 3:5 हो जाता है, तो बर्तन में कितने लीटर द्रव था। मान लेते हैं, माना कि बर्तन में x लीटर द्रव था। कितना लीटर, x लीटर। तो उसमें हम जानने का कोशिश करेंगे कि A कितना होगा, B कितना होगा। दोनों अलग अलग हम जानते हैं। A की मात्रा है 5 भाग, टोटल 8 भाग में, यानी 5/8 भाग A की मात्रा है। तो x लीटर मिश्रण में कितना होगा, तो x से गुना कर देंगे, यानी A की मात्रा टोटल मिश्रण में इतना है। 16 लीटर जो मिश्रण निकाले हैं उसमें भी A की मात्रा होगा, तो कितना होगा, तो 5/8 गुना 16, तो टोटल A की मात्रा इतना में से इतना A की मात्रा निकल चुका है 16 लीटर मिश्रण के साथ, तो शेष A की मात्रा बचा इतना। ये दर्शाता है शेष A की मात्रा, शेष A की मात्रा। आगे फिर B की मात्रा हम जानना चाहते हैं कितना होगा। B है 3 भाग, टोटल कितना भाग में, 5 3 8 भाग में। B की मात्रा 3/8 भाग है, टोटल मिश्रण कितना है, x लीटर, तो x लीटर में कितना होगा, तो x से हम गुना कर देंगे। तो B की मात्रा हो गया टोटल मिश्रण में इतना, तो 16 लीटर मिश्रण जो निकाले हैं उसमें भी B की मात्रा होगा, उसमें कितना होगा B की मात्रा, तो इतना ही 3/8 गुना 16। टोटल B की मात्रा इतना में से इतना B की मात्रा निकल चुका है, तो शेष मात्रा बचा B का इतना। लेकिन फिर कहा गया है कि 16 लीटर जो मिश्रण निकाले हैं उसके स्थान पर 16 लीटर B फिर डाल दिए। प्रश्न देखिए लिखा हुआ है कि B द्रव से भर दिया गया, जितना हम निकाले उतना ही फिर क्या किए, B डाल दिए, तो शेष B बचा था इतना, 16 लीटर और डाल दिए, तो टोटल B की मात्रा हो गया इतना। ये दर्शाता है टोटल B की मात्रा, ये हो गया टोटल B की मात्रा, ये हो गया A की मात्रा। तो A की मात्रा और बट्टा में B की मात्रा, तो यही अनुपात होगा A/B का, जो कि दिया गया है कि A और B का अनुपात 3/5 हो जाता है। तो इस समीकरण को हल कर लेते हैं। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 से जब गुना करेंगे तो 5
25x बट्टा 8, ये 5 दूनी 10, -10 गुने 5 -50, ये हो गया 3 दूनी 6 -6, अब +16 तो +10, 10 तिया 30, 3 तिया 9x बट्टा 8, अब प्लस 10 तिया 30, इधर आके घटेगा, 25 में से 9 घटेगा, 16x बट्टा 8, -50 उधर जाकर के +50, 30, 80, 8 दूना 16, 2 से 40 बार में कटेगा, x बराबर कितना 40 लीटर, यानी कि टोटल मिश्रण कितना होगा 40 लीटर होगा। आंसर हो गया 40 लीटर। तो टोटल मिश्रण हम कितना माने हैं x लीटर, टोटल मिश्रण कितना माने हैं x लीटर, जो कि हमें निकल चुका है 40 लीटर है। तो 5/8 भाग a है, यानी 5/8 भाग a है, इसका मतलब कितना 8 पचे 40, 25, टोटल 40 लीटर मिश्रण में a की मात्रा 25 लीटर, अब b की मात्रा 3/8 भाग है टोटल कितना में 40 में, तो 8 पचे 40, 5 तिया 15, तो b की मात्रा 15 लीटर, a की मात्रा 25 लीटर, और दोनों को जोड़ेगा तो टोटल 40 लीटर उड़ जाता है। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे 16 लीटर जो मिश्रण निकाले थे उसमें भी 5/8 भाग क्या था a की मात्रा, तो 5/8 भाग मतलब 5 दूनी 10 लीटर, ये कितना आया था 25 लीटर में से 10 लीटर निकल चुका है, तो शेष बचा 15 लीटर। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे 15 अगर रखते हैं तो 15 यहाँ हो गया 6, 3 दूनी 6, 6 में से 16, 16 में से 6 घट गया 10, 15 10 25, 3 पचे 15, 25 25, 3/5 आया जो कि दिया है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, टोटल क्वेश्चन हम लोगों ने 13 कंप्लीट कर लिया है, शेष प्रश्न इसमें 13 और बच रहा है जो कि हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। तो आज हम लोग यहीं तक क्लास रखते हैं, आप लोग फिर से इसको देखिए, रिवीजन कीजिए, अपने मन से इसको बनाने का कोशिश कीजिए, जहाँ दिक्कत हो फिर से उसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। जहाँ अगर समझ में नहीं आ रहा है, जहाँ अगर दिक्कत ज़्यादा हो रहा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम वहाँ से आपको फिर से समझा देंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।